इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब बात कोरोना से मचे कोहराम की। पंजाब सरकार ने बढ़ते कोरोना केसेस के बाद 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। पंजाब सरकार ने कहा है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल रैलीज पर भी बैन लगा दिया गया है। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पुनीत, ताजा सूरत हाल को देखते हुए ये बड़ा फैसला पंजाब सरकार ने लिया है, क्या ये पूरे सूबे के लिए है कि कुछ खास शहरों के लिए? देखिए, अभी तक जो पहले जो नाइट कर्फ्यू चल रहा था वो सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब जो है जो नाइट कर्फ्यू लगाया गया है वो ओवरऑल पंजाब के लिए जो है ये लगा दिया गया है। द स्टेट ऑल कर्फ्यू जो है उसमें सभी जो स्टेट्स हैं जो इसमें शामिल है उसके अंदर ये रहेगा नाइट कर्फ्यू। और इसके अलावा जो पॉलिटिकल रैलीज है उस पर भी रोक लगा दी गई है। अभी तक जो था वो सिर्फ 11 जो जिले थे वहां तक लगाया गया था। जी पुनीत, कई जगहों पर किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं, उनको लेकर के भी कोई आदेश है? फिलहाल हुसैन, अगर हम बात करें किसानों के प्रदर्शन को लेकर तो फिलहाल सरकार की तरफ से गैदरिंग पर तो इम्पोजमेंट की गई है, लेकिन इस प्रदर्शन के ऊपर कोई रोक अभी नहीं लगाई है, क्योंकि सरकार भी जानती है कि चुनावी साल है और ऐसे में अगर सरकार किसानों के खिलाफ अगर कुछ ऐसा करेगी तो ये मामला उल्टा पड़। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पंजाब सरकार ने पूरे सूबे में नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया है और पॉलिटिकल रैली भी बैन कर दी गई है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। पिछले 24 घंटे में पूरे देश में 1,15,736 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और एक दिन में 630 लोगों की जानें गई हैं। कोरोना केसेस में महाराष्ट्र टॉप पर है और एक दिन में 55,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस महाराष्ट्र में मिले हैं। दिल्ली के आंकड़े भी डराने वाले हैं। साल 2021 में पहली बार दिल्ली में 5,000 से ज्यादा केस एक दिन में पिछले 24 घंटे में मिले। केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू का आदेश दे दिया है। पूरे देश में इस वक्त कोरोना का विस्फोट हुआ है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहली बार इतने ज्यादा केस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 1,15,736 केस सामने आए हैं तो 630 लोगों की जानें गई हैं। अप्रैल का महीना शुरू होते ही देश पर कोरोना का बम मानो फूटा है। आप ये आंकड़े देखिए कैसे 1 अप्रैल से लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले साल जब कोरोना का कहर टूटा था तब 16 सितंबर को सबसे ज्यादा 97,894 केस मिले थे एक दिन में। 2 दिन पहले 4 अप्रैल को कोरोना ने 1 लाख का आंकड़ा पार कर दिया था और आज संक्रमण के सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज 1,15,000 से ज्यादा केस पिछले 24 घंटे के सामने आए हैं। देश के आंकड़े आपने देखे। अब बात कोरोना के सबसे बड़े हॉटस्पॉट महाराष्ट्र की, जहां इंडिया में निकल रहे कुल केसेस का करीब आधा फीसद हिस्सा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 55,469 केस रिपोर्ट हुए, 297 लोगों की जानें गई। सिर्फ मुंबई में 24 घंटे में 10,040 केस रिपोर्ट हुए हैं और 32 लोगों की मौत सिर्फ मुंबई में हुई है। महाराष्ट्र के 2 और बड़े शहरों में कोरोना बेकाबू है। पुणे में सबसे ज्यादा 10,226 केस आए तो नागपुर में पिछले 24 घंटे में 3,753 केस रिपोर्ट हुए। 35 लोगों की इस दौरान जानें भी गईं। महाराष्ट्र में कोरोना इमरजेंसी के हालात हैं, जिसके बाद सरकार ने कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल और पार्क सब बंद रहेंगे। होटल में बैठकर खाने की इजाजत भी नहीं होगी। मुंबई में सभी बीच 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक है। सभी धार्मिक स्थल 30 अप्रैल तक बंद है। सिद्धिविनायक मंदिर में सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन आप कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% क्षमता के साथ ही चलेगा। सरकारी दफ्तर में भी स्टाफ जो है वो 50% ही आकर के काम करेंगे। बड़ी फिल्मों की शूटिंग की इजाजत अब नहीं है। यह सब कुछ महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते कहर की वजह से है। महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। इस बीच वैक्सीन पर घमासान छिड़ गया है। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने कहा है कि महाराष्ट्र में सिर्फ 3 दिनों का वैक्सीन का डोज बचा हुआ है। अब सिर्फ 14 लाख कोरोना के डोज वहां पर हैं। टोपे के मुताबिक वैक्सीन खत्म होने पर कुछ सेंटर्स को बंद भी करना पड़ा है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने भी कहा कि कोविड वैक्सीन की कमी हो रही है। कल सिर्फ 1,76,000 वैक्सीन की खुराक मौजूद थी। अभी वैक्सीन जो संख्या है, कल कोवैक्सीन का भी प्रॉब्लम है, कोविशील्ड का भी प्रॉब्लम है। कोवैक्सीन तो 1,76,000 कल था, अभी कितना है पता नहीं। तो कमी तो है,
2-3 दिन में सेकंड राउंड वाले को भी देना मुश्किल हो जाएगा। तो फिलहाल कितना स्टॉक है आपके पास? मतलब कल 1,76,000 ये कल था, अभी तो और कम हुआ होगा। तो कल परसों से या डे बाय कमी होती जा रही है। मुंबई में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह लोगों की लापरवाही भी है। इसी को देखते हुए सरकार अब और सख्ती बरत रही है। मुंबई के सभी बीच को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिनेश मौर्य की एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए मुंबई के तमाम बीचेस को आज से बंद कर दिया गया है। इस वक्त हमें मुंबई के जुहू चौपाटी पर सुबह के वक्त बड़ी संख्या में लोग यहां पर जॉगिंग के लिए आते थे, अपने परिवार के साथ आते थे, लेकिन जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा था, खास तौर पर बीचेस पर बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, उसी को देखते हुए बीएमसी ने इन बीचेस को बंद करने का फैसला लिया और इसीलिए अब बड़े पैमाने पर मुंबई पुलिस के जो जवान हैं उन्हें इन बीचेस पर तैनात कर दिया गया है। जो भी लोग सुबह यहां पर आ रहे हैं उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। एक भी व्यक्ति को बीच पर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि बीएमसी ने सख्त निर्देश दिए है कि बीचों पर कोई भी आम व्यक्ति जो है वो न आ सके। हमने देखा कि किस तरह से लगातार बड़ी संख्या में लोग बीचेस पर आ रहे थे, भीड़ यहां पर बहुत ज्यादा होती थी और इसी वजह से यहां पर कोरोना का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ गया था। खास तौर पर आपको बता दूं, वीकेंड्स में तो इतनी ज्यादा भीड़ होती थी यहां पर कि पैर तक रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब जो है यहां पर आज बीएमसी के इस आदेश के बाद ये पूरा बीच खाली है। ये दृश्य हमने जो है लॉकडाउन के दौरान देखा था, उसके बाद अब ऐसा हुआ है कि ये बीच इतना खाली नजर आ रहा है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जब तक 30 अप्रैल तक तमाम बीचेस को बंद किया गया है, ऐसे में बीएमसी कोई नया गाइडलाइन जब तक नहीं जारी करती, कोई नए आदेश नहीं आते, तब तक किसी भी व्यक्ति को जो इस बीच पर आने नहीं दिया जाएगा। कुल मिलाकर कोशिश यही है कि कोरोना को किसी तरह से रोका जाए और इसीलिए अब ये प्रयास किया जा रहा है। मुंबई में कुल 7 बीचेस है, तमाम 7 बीचेस पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग आते थे, लेकिन अब ये बीच अगले आदेश तक 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे। कैमरामैन देवेंद्र के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। देश की राजधानी दिल्ली भी कोरोना से कराह रही है। मामला आउट ऑफ कंट्रोल सा हो रहा है। इसी साल दिल्ली में पहली बार कोरोना के केस 5000 से ज्यादा आए हैं। दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश पारित किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेले कार ड्राइव करने पर भी मास्क लगाना, मास्क पहनना जरूरी होगा। अगर आप अकेले भी हैं कार के अंदर तो हाईकोर्ट ने कहा है कि अकेले कार में बैठा शख्स भी पब्लिक स्पेस में बैठा हुआ माना जाएगा। हाईकोर्ट के मुताबिक मास्क सुरक्षा कवच की तरह है जो कोरोना को फैलने से रोकता है। दिल्ली में कोरोना कैसे पैर पसार रहा है, इसकी तस्दीक ये आंकड़े करते हैं। 4 अप्रैल को 4033 केस रिपोर्ट हुए, 5 अप्रैल को 3548 लोग पॉजिटिव मिले, तो 6 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 5100 हो गया। यानी बीच में 5 अप्रैल को थोड़ा कम हुआ था, लेकिन 4 के बाद 6 अप्रैल का आंकड़ा देखिए तो 5000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए। दिल्ली में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, जिसके बाद हाईकोर्ट से लेकर सरकार तक फिक्रमंद है। केजरीवाल सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन ने कहा कि अगर लोग लापरवाही करते रहे तो जल्द ही कोरोना हर रिकॉर्ड को तोड़ देगा। पीछे 15-20 दिन से, ये 3 हफ्ते से काफ़ी केसेस बढ़े हैं दिल्ली के अंदर। एक टाइम पर ऐसा था कि 200 से 300, 200 से नीचे आ गए थे। आजकल ये 5000 प्लस पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल के अंदर भी दिल्ली सरकार बेड बढ़ा रही है। पिछले 3 दिन के अंदर 2000 से ज़्यादा बेड बढ़ चुके हैं और आने वाले 2-3 दिन के अंदर 2 से 2500 बेड और बढ़ जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से पब्लिक से निवेदन है कि कोरोना को देखिएगा 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। सबको अब पता है कि कोरोना से बचने का सबसे कारगर उपाय है कि हम मास्क जरूर लगाएं। जब भी पब्लिक के बीच में जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जब भी कुछ भी हाथों को टच करें तो उससे पहले हाथों को धोएं। कई महीने तक लगातार 200 से कम केस थे, लगातार 3-4 महीने तक। वो पिछले 3-4 हफ्ते के अंदर बढ़ते हुए 5000 क्रॉस कर चुके हैं और ऐसा लग रहा है जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये हो सकता है पुराना रिकॉर्ड भी उसको ना चला जाए। दिल्ली के अंदर पॉजिटिविटी 5% से ऊपर चल रही है, महाराष्ट्र में 25% है, छत्तीसगढ़ में 16% है, कई राज्यों में 10% से ऊपर चल रही है। अगर पॉजिटिविटी उतनी दिल्ली में जाती है तो देखिए कितनी सिचुएशन खराब हो जाएगी। मुझे कहा नाइट कर्फ्यू ना रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे किया गया। वो क्या रहा है कि कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि काफ़ी पार्टियाँ वगैरह चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है अननेसेसरी में लोग इकट्ठा होते हैं, बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, तो उसको थोड़ा अवॉइड करने के लिए
कि हो क्या रहा है कि एक आदमी पॉजिटिव होता है, 50 लोग इकट्ठे हैं तो 50 के 50 को हो जाता है। कोरोना से बचाव के लिए सबसे जरूरी है वैक्सीनेशन और सावधानी। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाई गई है। दिल्ली में वैक्सीन के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। एलएनजेपी अस्पताल और आरएमएल में सैकड़ों लोग वैक्सीन लगवाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम भी टूट रहे हैं। संजय शाह की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मैं एलएनजेपी हॉस्पिटल में हूं और आप यहां पे भीड़ देख सकते हैं कि ये मेन गेट पर जो लोगों की काफ़ी तादाद है, जो लोग यहां पर ओपीडी के लिए आए हुए हैं या फिर कोरोना संक्रमण की जांच कराने के लिए यहां पर आए हुए। तस्वीरों में आप भीड़ देख सकते हैं कि कहीं भी कोई भी आदमी ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा है और उसमें से भी ज़्यादातर लोग बिना मास्क लगाए हुए भी खड़े हैं। कहीं ना कहीं ये पूरी तस्वीर दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, हैरानी की बात तो ये है कि जब दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण का जहां पर जांच की जा रही है, वहां पर भी लोगों ने संक्रमण को जांच कराने के वक्त भी लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है और नहीं कर रहे हैं। उधर महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते खौफ के बीच पलायन भी शुरू हो गया है। मुंबई से बिहार आने वाली ट्रेन में भीड़ काफी बढ़ चुकी है। लोग लॉकडाउन के खौफ से अपने अपने घरों को पलायन करने लगे हैं। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने पटना से ये रिपोर्ट भेजी है। मुंबई के हालात को देखते हुए काफ़ी संख्या में जो मजदूर हैं वो बिहार की तरफ आ रहे हैं। ये लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन है और इसमें आप देखिए जो भी यात्री आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे वो लोग हैं जो मुंबई से बिहार आ रहे हैं। ये बताओ कि आप मुंबई में क्या करते थे? काम कर रहा था। अब घर क्यों आ रहे हैं? लॉकडाउन की आशंका है? हाँ, लग गया लॉकडाउन। हाँ, अभी काम वहाँ नहीं मिल पा रहा? नहीं। घर क्यों जा रहे हैं? वही काम वहाँ है नहीं तो फिर वहाँ रह क्या करूँगा? गांव जा रहा हूँ, घर आ गया हूँ। हाँ, घर से लोगों का फ़ोन भी गया कि वापस आ जाओ? हाँ। पहले वाली आशंका फिर है क्या कि कहीं लॉकडाउन पूरी तरह से लग गया तो? ऐसा ही लग रहा है। फ्रांस पूरा बंद हो गया है तो आने। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? मुंबई से। वहाँ क्या करते थे? काम करते थे। तो अब घर क्यों जा रहे हो? वहाँ लॉकडाउन लग गया तो इसी वजह से जा रहे हैं। अभी पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगा? पूरे तरफ से नहीं लगा है। उसी डर है क्या कि पिछली बार जैसा फिर हो सकता है? पहले तरफ से लग सकता है। क्या फैक्ट्री में जहाँ काम कर रहे थे वहाँ क्या कहा कि? वहाँ पर बोला है अभी लॉकडाउन लगने वाला है, आप लोग जाना वाला है तो जा सकते हैं या काम कर सकते हैं। आप यहाँ कहाँ काम करते थे? काम नहीं करते हैं, मुंबई में थे। आप वहाँ मुंबई से आ रहे हैं? हाँ, मैं वहीं अभी मेरा ऐसा हुआ है ना कि मुझे वर्क फ्रॉम होम कर दिया है तो इस वजह से हम लोग घर से भी कर सकते हैं। तो यही बहाना बोले चलो भाई घर से ही करेंगे। लॉकडाउन की आशंका है यदि पूरी तरह से लग गया तो इसलिए? हाँ, हो सकता है कंफर्म। ही लग गया, कल सुबह ही लग गया है 9 बजे के बाद। पूरा सब चीज़ बंद करा दिया है। फैक्ट्री वाले ने क्या कहा कि अब काम नहीं मिल सकता है? नहीं, काम सर पूरा बंद है। काम चलता ही नहीं है तो हम लोग रह कर वहाँ क्या करेंगे? तो खाएंगे क्या? वहाँ काम नहीं चलेंगे तो इससे अपना घर पे ही रह करके खाएंगे, थोड़ा कर्जा उर्जा रिंग कर। पिछली बार भी लॉकडाउन में आए थे यहाँ पे? हाँ, पिछली बार में तो मैं इधर ही अटक गया था, पहले आ गया था तो जब तक जाने खोजा तब तक तो यहीं पे रह गया। अच्छा, आप भी वहीं मुंबई में काम करते हैं? हाँ, सिलाई काम करते? सिलाई का। अब क्या फैक्ट्री बंद हो रही है? हाँ, बंद हो गया। क्या काम है? ऐलान भी कर दिया, जुमा का नमाज 5 वक्त का नमाज मस्जिद में नहीं होगा। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? बिहार में कहाँ रहते हैं? भागलपुर। अब ये सोच रहे हैं कि वहाँ काम है नहीं इसलिए चले जा? हाँ, चले जा रहे हैं। अब बाल बच्चे के साथ अपना घर में रहेंगे और क्या। पहले वाली तस्वीर फिर से एकदम आ गई है? उससे डेंजर होगा, उससे भयानक होगा। आप कहाँ काम कर? मुंबई में। मुंबई में। तो जहाँ काम करते थे वहाँ का काम बंद हो गया? नहीं, काम नहीं बंद हुआ। फिर घर क्यों जा रहे हो? लॉकडाउन लगने वाला है इसलिए चले गए। अभी लॉकडाउन लगा कहाँ है? वो पूरी तरह से लॉकडाउन तो नहीं लगा? पूरी तरह से नहीं लगे हैं, अब लग जाएगा। फिर भी क्या मन में डर है? पूरी तरह से लग जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो डर है ना? डर है। तुम कहाँ काम करते थे? मुंबई में। मुंबई में। किस फैक्ट्री में? बिरला बनिया कंपनी में। वहाँ क्या मालिक ने क्या कहा घर चले जाओ? न, उसमें तो काम तो चल रहा था, लॉकडाउन लग गया था। पहले तो नाइट में लगा था 7 बजे से 8 बजे तक, पूरे नाइट में 7 बजे बंद, मार्केट तो बंद हो जाता। उसके बाद में बताया गया 4 अप्रैल से 30 अप्रैल तक पूरे लॉकडाउन रहेगा। यही कारण मैं चलाया। फिर सोचे अगर वहाँ पे पूरे लॉकडाउन तो लग जाएगा तो
मुश्किल हो जाएगा गाँव जाने के बिहार की तरह। और भी आपके साथी सब लोग वहाँ से आ रहे हैं? हाँ। कोई वो रहना नहीं चाह रहा है? क्या संक्रमण का डर है कि इन्फेक्टेड हो जाएंगे या काम नहीं मिलेगा, ये डर है? नहीं, मतलब वो जो कोरोना वायरस वहाँ पे निकलता है, यही कारण हम डर रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।